हाय दिस इज मिताली, वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे एनर्जीज के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नाउ व्हाट इज दैट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ट्रांसफर होने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं पर एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, वेस्ट नहीं होती। अब वो क्या तरीका है इस लॉ से समझते हैं। नाउ वी नो दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज एनर्जी इज ऑलवेज इंटरकन्वर्टेबल। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने वाली एनर्जी होती है, मतलब कि वो इंटरकन्वर्टेबल है। आगे देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन आया? व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली कोई भी सिस्टम है, जैसे अगर हमने देखा था स्विंग वाले एग्जांपल में भी, कोई भी स्लाइड अगर हो रहा है तो सबसे पहले बॉय ने अपनी हाइट को रेज किया, यानी कि उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था। आफ्टर दैट वो जैसे ही उस झूले से झूलता है तो क्या हुआ, हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा सिस्टम था, इसकी एनर्जी कहाँ जाती है, कितनी कंजर्व रहती है और किस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हमें समझ आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। सो व्हेनेवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली कहीं पर भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वहां पर एनर्जी ट्रांसफर के वक्त कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है एंड इट विल ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, ठीक है। एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। वी वेरी वेल नो दैट कि वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना उसका नेचर है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय होना नहीं है, ठीक है। सो द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। तो इसलिए किसी भी सिस्टम में बिफोर एनर्जी एंड आफ्टर एनर्जी हमेशा सेम रहती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। कैसे समझते हैं? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस, और ये हर टाइप की एनर्जी के साथ हर टाइप की सिचुएशन में वैलिड है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। सो एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। अब देखा था हमने पहले एक पिगी बैंक वाला एग्जांपल कि हम सबसे पहले चलो उसे तोड़ने की ही बात करते हैं, उसी से आपको सबसे अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पिगी बैंक को तोड़ना है तो कोई भी क्ले वाला लेते हैं, ये सेरेमिक बॉडीज में आजकल बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पिगी बैंक आते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी अज्यूम करके चल सकते हो, ठीक है। सो व्हेनेवर वी रेज इट टू अ हाइट, जब हमने उसे रेज किया, एक हाइट उसने गेन कर ली, दैट मीन्स उस वक्त हाइट के गेन करने से हमारी बॉडी में क्या है, उस पिगी बैंक के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और क्योंकि वो मोशन में नहीं है, दैट मीन्स वहां पर उस केस में जो हमारी बॉडी है पिगी बैंक के अंदर काइनेटिक एनर्जी इट विल बी जीरो, एग्जैक्टली। सो एज वी लिफ्ट अप द पिगी बैंक अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, जैसे ही हमने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट उसे लिफ्ट अप किया है टू अ हाइट h, फॉर सपोज एक सर्टेन हाइट तक हमने उसे लिफ्ट किया, ठीक है, तो ये हमने अपना पूरा h मान लिया। नाउ इट विल गेन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, जितना ऊपर हमने उसे लेके जाना है, वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहलाई जाएगी, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट। नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो कैसी होगी, इट विल बी जीरो, क्योंकि बॉडी में कोई मोशन नहीं है, इट इज स्टोर्ड एट अ सर्टेन हाइट। तो हमेशा जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या हमने अभी तक समझा है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। As soon as we release it into the air, it will be in the motion. जैसे ही मैंने उसे टूटने के लिए छोड़ा, वो एकदम कैसे आ जाएगा, मोशन में हो जाएगा। So acquire velocity and will gain kinetic energy. तो जैसे ही उसको छोड़ा जाएगा, वो सबसे पहले बॉडी रेस्ट में थी, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट वुड बी जीरो, और क्योंकि उसने मोशन में ग्रेविटी की तरफ वो
मूव कर रहा है, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और बॉडी में क्या होगी उस वक्त, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, along its motion the potential energy will decrease and kinetic energy will go on increasing। तो जैसे जैसे बॉडी की हाइट, जैसे जैसे बॉडी का हाइट डिक्रीज होता रहेगा, यानी कि जितना ज्यादा बॉडी नीचे जाता रहेगा वो पिगी बैंक नीचे जाता रहेगा, तो बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, so when it about to reach the ground the height h will be equals to 0। जैसे ही हमारा पिगी बैंक सबसे नीचे अपने ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा, क्या होगा यहाँ पर, हाइट 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड वेलोसिटी v will be the highest, और उस वक्त बॉडी में सबसे हाईएस्ट हमारी वेलोसिटी होगी। ठीक है, so therefore the kinetic energy will be the highest and the potential energy will be the least। तो उस केस में जैसे ही जो पिगी बैंक टूट के अर्थ के सरफेस पे या फ्लोर पे गिरा है, उस वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे लार्जेस्ट होने वाली है और पोटेंशियल एनर्जी सबसे लीस्ट। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने हमें क्या समझाया है, द सम ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट ऑल पॉइंट्स वुड बी सेम। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, बट पूरे सिस्टम में जो हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्मिंग। सो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या समझी है, mgh, एंड हमारी काइनेटिक एनर्जी हम किससे डिनोट करते हैं, हाफ mv²। बोथ आर इक्वल्स टू दी कांस्टेंट, वो दोनों ही कंजर्व रहेंगे और ये हमारी टोटल क्या कहलाई जाती है, टोटल ये हमारी बनती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो आपको समझ आया किस तरीके से द सम ऑफ बोथ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑल्सो वन पॉइंट टू रिमेंबर, during any free fall any decrease in the potential energy at any point will result in the increase in the kinetic energy by an equal amount, and here the air resistance will be ignored। तो जहां पर भी सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन हमें एनर्जी का दिखता है, वहां पर एक बॉडी अपनी एनर्जी को लूज करता है और दूसरी बॉडी गेन। तो यहाँ पर हमने सिस्टम में क्या समझा है कि जैसे जैसे फ्री फॉल हुआ, किसी बॉडी को छोड़ा गया, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है और एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उतने ही अमाउंट से इंक्रीज होगी। ठीक है, सो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अच्छे से समझ आया हो। आपको कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे को पोटेंशियल, काइनेटिक, इन सब के एग्जांपल्स भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, सो अप टिल देन कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग, हैव अ रॉकिंग डे, बाय बाय।